Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्णिया के राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी होने वाले 13 मार्च को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम पूर्णिया में होना है, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद व्यापक जनसंपर्क अभियान, संस्कार केंद्र एवं सत्संग के द्वारा समाज को निरंतर जागरूक एवं संगठित करने में लगी हुई है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, जन जागरण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष के द्वारा हमारे कार्यकर्ता लोकहित, राष्ट्रहित एवं धर्महित में सदैव तत्पर हुए हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर समय समय पर प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को तोड़ने और एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीच यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे भारत के विखंडन होने का भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपने देश में निरंतर हिंदू आबादी का अनुपात घटता जा रहा है। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के कारण उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह कराने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। इन सभी पर विश्व हिंदू परिषद की नज़र है और इन सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोरोना काल समाप्त होने के बाद अब प्रत्यक्ष रूप से हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है। एक तो अभी धर्म रक्षा निधि का अभियान चल रहा है, दूसरा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर 13 मार्च को कार्यक्रम है। इन सब की तैयारी की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। अभी एक बात ध्यान में आती कि कोरोना में जब हम सेवा कर रहे थे समाज की, उस समय ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण में व्यस्त रही। उनके द्वारा आज पहले तो केवल वनवासी क्षेत्र में धर्मांतरण होता था, अब शहर की झुग्गी झोपड़ियों में भी तीव्र गति से धर्मांतरण का काम शुरू हो गया है। मुसलमानों का नियमित रूप से यह देखा जाता कि उनकी आबादी इतनी बढ़ रही है कि हिंदू जनसंख्या का अनुपात हमेशा घटता जा रहा है। और आज अगर 15 वर्ष से छोटे बच्चों का अगर उसकी जनगणना की जाए तो ऐसा ध्यान में आएगा कि वो हिंदू बच्चों की तुलना में 35% तक हो चुके। आने वाले 15-20 वर्षों में ऐसी आशंका है कि मुस्लिम आबादी 50% को पार कर सकती है। एक तो वो जनसंख्या वृद्धि करते, प्रति परिवार औसत उनका 8.2 की दर से जन्म दर है, जबकि हिंदू परिवार का औसत जन्म दर 1.2 है। तो जनसंख्या वृद्धि करते, इसके अलावा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या बढ़ रही, फिर हिंदू लड़कियों का अपहरण और फिर धर्मांतरण कराकर उनका निकाह कराना, बाद में उनकी जो दुर्दशा होती है वो समाज के सामने। तो ये परिस्थितियां हैं। और इसके साथ साथ एक और बात चल रही, वो क्या है कि हिंदू समाज के ही कुछ घटकों को हिंदू समाज के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश, उनको तोड़ करके अलग करके हम हिंदू नहीं हैं, ये विषय सभी जगह चल रहा। झारखंड में वहाँ का अनुसूचित जनजाति समाज के बीच ये प्रचार हो रहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना हैं। मध्य प्रदेश में चल रहा हम गोंड हैं, हिंदू नहीं। राजस्थान में हम भील हैं, हम हिंदू नहीं। हम रविदासी हैं, हम हिंदू नहीं। ऐसे करके हिंदू समाज को तोड़ना। कुछ ऐसे संगठन हैं जो ये प्रचार कर रहे कि हम रावण के वंशज हैं, हम महिषासुर के वंशज हैं और ये हिंदू समाज आक्रमणकारी है। तो ऐसे हिंदू समाज के ही अंगभूत घटक को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना और पूरी तरह से हिंदू समाज को कमज़ोर करके आगे चल करके राष्ट्र का फिर से विखंडन करना, ये उनका लक्ष्य है। उस दिशा में वो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को अपना काम बढ़ाना पड़ेगा। व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाना, जन जागरण करना, उन बस्तियों में जाना
जहाँ ईसाइयों का काम चल रहा, उनके बीच सेवा के प्रकल्प खड़े करना, उनके बीच सत्संग का कार्यक्रम करना, उनके बीच संस्कार देने का काम बच्चों को, इस प्रकार से। और संघर्ष तो हम करते ही हैं, संघर्ष के नाते विश्व हिंदू परिषद जाना ही जाता है, लेकिन संघर्ष के अलावा सेवा, सत्संग, संस्कार, समाज में जो ये दुर्भावना फैलाई जा रही, वहाँ जाकर के उनके बीच सही स्थिति रखना, ताकि हिंदू समाज फिर से एकजुट हो और इन आसन्न जो खतरे हैं इनका निराकरण कर सके। इसी दृष्टि से आज हम सब लोग बैठक भी करने वाले और इसी कार्यक्रम हेतु मेरा यहाँ आगमन हुआ।